जय माता दी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाले की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है सैटरडे यानी शनिवार, और आप सब जानते हैं कि हर शनिवार हम एक पॉडकास्ट लाते हैं जिसमें माता रानी की चमत्कारी कहानी आप सभी तक साझा करते हैं, जो आप हमें भेजते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई माता रानी की ऐसी कहानी है जो आपके साथ घटित है और आप हमें भेजना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि और भक्तों तक वो कहानी पहुँचे, तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com, या फिर आप चाहें तो अपनी कहानी वॉइस मैसेज के थ्रू हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505278207। चलिए आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोशिश करिए अपनी कहानी व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के थ्रू ही भेजने की। इसके साथ साथ जब आप कहानी भेज रहे हैं तो अपना नाम ज़रूर से मेंशन करें। आप घबराएं नहीं, जैसे ही आपकी कहानी हमारे पास आती है उसके पहले जो जो कहानियाँ होंगी उसको हम धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे। सीक्वेंस वाइज हम सबकी कहानी जो है वो पॉडकास्ट में साझा करते हैं। आज की कहानी जिन्होंने हम तक साझा की है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, सिर्फ शहर का नाम लिखा है। वो रोहतक हरियाणा से हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर से लिखें। कहानी में ये बताते हैं कि ये माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते थे और माता रानी के प्रति इनकी आस्था बहुत ज़्यादा थी। हुआ यूँ कि जब ये माता रानी के लिए दर्शन के लिए आगे बढ़े तो आगे इनको जो है वो ट्रेन से माता रानी के दरबार पहुँचना था। उधमपुर जैसे ही ट्रेन पहुँचती है तो होता क्या है कि उस दौरान जो है ये लोग बाहर उतरते हैं थोड़ा सा नज़ारा देखने के लिए, और उसी वक्त इनकी छोटी सी बच्ची भी बाहर उतर जाती है और ये लोग देखते नहीं है कि बच्ची बाहर उतर चुकी है। जब ट्रेन चलने लगती है तो ये चढ़ जाते हैं। फिर इन्हें मालूम होता है कि इनकी बच्ची बाहर उतरी थी और वो चढ़ नहीं पा रही है, और देख रहे हैं ये कि ट्रेन चल दी है, बच्ची चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं बच्ची नीचे ना आ जाए। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था। उस दौरान कोई एक महिला आती हैं और इनके बच्ची को जो है वो ट्रेन में चढ़ा देती हैं अपने जान को जोखिम में डालकर। बाद में जब ये ट्रेन से वापस देखते हैं तो वो महिला वहाँ से गायब हो जाती है। इन्हें उसी समय पता चल जाता है कि ये माता रानी का कोई अद्भुत अनोखा चमत्कार है। अच्छा, ये कटरा पहुँचते हैं। कटरा पहुँचने के बाद होता यूँ है कि इनके मन में जिज्ञासा होती है कि माता रानी के गर्भजून गुफा से हमें दर्शन हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से माता रानी के दरबार जाते हैं लेकिन इन्हें गर्भजून गुफा से दर्शन नहीं हो पाता। इस आशा से ये माता रानी की यात्रा की शुरुआत करते हैं और बाणगंगा से आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी इन्हें वापस आते हुए एक आदमी मिलते हैं और ये इन्हें बोलते हैं कि ये लो पर्ची, तुम अगर माता रानी के दर्शन करना चाहते हो गर्भजून गुफा से तो तुम्हें हो जाएंगे, हमारे दर्शन तो नहीं हो पाए, हो सकता है तुम्हारे दर्शन हो जाएं। और इत्तेफाक की बात ये होती है कि उस पर्ची में जितने मेंबर्स होते हैं उतने ही मेंबर इनके साथ यात्रा कर रहे होते हैं। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है माता रानी का। फिर वो पहुँचते हैं गर्भजून गुफा के पास और वहाँ माता रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद इनका मन प्रसन्न हो जाता है। इन्होंने माता रानी से जो अरदास लगाई थी, माता रानी ने इनकी अरदास को पूरा किया। और सबसे बड़ा चमत्कार यही था इनके साथ कि जितने मेंबर उस पर्ची पर थे उतने ही मेंबर जो है इनके साथ जा रहे थे। बाद में जो आदमी इनको पर्ची देकर आगे बढ़ रहा था, जब ये पीछे मुड़कर देख रहे थे तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। दर्शन करने के बाद ही उन्हें ये समझ में आया कि ये माता रानी का कोई बहुत बड़ा चमत्कार है और माता रानी ने इनकी मनोकामना को पूर्ण किया है। तो मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि अगर आप माता रानी को सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्चे दिल से माता रानी से कुछ मांगते हैं, तो माता रानी उसे पूरा ज़रूर करती है। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। ये पॉडकास्ट की छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा आपसे साझा करनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सब भी अपनी कहानी हमें भेजेंगे। कोशिश करिए कि अपनी कहानी वॉइस के मैसेज के थ्रू भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर, ताकि हम उसे अच्छे से सुन पाएँ, क्योंकि काफ़ी भक्त जो है वो टाइप करके कहानी भेजते हैं और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जिससे हमें कहानी समझ नहीं आता अच्छे से। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपनी कहानी आप हमें वॉइस मैसेज के थ्रू ही भेजें, वो हमारे लिए भी अच्छा होगा समझने के लिए, क्योंकि पॉडकास्ट सीरीज़ बहुत टफ सीरीज़ होता है। किसी की कहानी को समझकर अपने लैंग्वेज में आप तक सिंपल भाषा पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से हम ये सब कर पाते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद,
जय माता दी।